ट्रेलर के पहले सीन से ही हमें पता चलता है कि ये फिल्म टॉम क्रूज की ही है। पहले सीन में पहाड़ियों के बीच टॉम एयरक्राफ्ट पर लटक कर बहुत तेज हवाओं में चले आ रहे हैं। 60 साल की उम्र में ऐसा एक्शन शायद सिर्फ टॉम क्रूज ही कर सकते हैं। पहला ही सीन देखकर अपने काम के प्रति उनका पैशन नजर आता है। अगले सीन में ही रात का सीन दिखाया जाता है। खतरनाक और सस्पेंसफुल बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ उसी पहाड़ी में एक ब्लास्ट का सीन दिखाया जाता है। टॉम क्रूज उसी पहाड़ी में लटकते हुए दिखाई देते हैं अंधेरे में। ये ब्लास्ट उन्होंने ही किया है या उस ब्लास्ट में टॉम क्रूज ने खुद को बचाया है या लोगों को बचाया है, ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। इस ट्रेलर का सस्पेंस, इस सीन का सस्पेंस। खैर आगे हम देखते हैं सड़कों पर ब्लैक कारें चल रही हैं। एक बार फिर से टॉम क्रूज एथन हंट बनकर दुनिया को बचाने निकले हैं। अगले सीन में कुछ लोग बैठकर CIA के बारे में बात कर रहे होते हैं। वहां पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर कोई विलन इंसान नहीं बल्कि एक आर्टिफिशियल सिस्टम है। यस, इस बार विलन सिर्फ एक इंसान नहीं, एक AI सिस्टम है जो दुनिया के न्यूक्लियर कोड्स से लेकर सैटेलाइट तक हैक कर सकता है। इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि एक बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाती है। सड़कों पर बड़ी बड़ी कार ब्लास्ट होने लगती हैं और टॉम क्रूज यानी एथन हंट भाग रहे हैं बचकर। इतना देखकर ये समझ आता है कि ये ब्लास्ट किसी इंसान का नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के न्यूक्लियर कोड्स द्वारा किया गया है। लेकिन तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी हाथ में एक गोला लिए होता है। उसे वो किसी बिल्डिंग के अंदर हवा में ही ब्लास्ट कर देता है, जिससे हरे रंग का ब्लास्ट हो जाता है पूरी बिल्डिंग में। और इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि टॉम क्रूज यानी एथन हंट ही था। क्या वो एथन हंट ही था या उस मास्क के पीछे एक कोई और दूसरा मास्क है? ये बहुत ज्यादा सस्पेंस क्रिएट करता है। एक एक दो सेकंड के सीन भी इस ट्रेलर के। वो अपने चेहरे से अपना मास्क निकालता है, तब उसका असली चेहरा सामने आता है, पर असली है या नकली ये भी कुछ नहीं पता। अगले सीन में हम देखते हैं कि टॉम क्रूज को अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर बड़े बड़े एयरक्राफ्ट्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, सैकड़ों की संख्या में पब्लिक दिखाई जाती है। एक एक सीन करोड़ों का लगता है। उसके बाद एंट्री होती है एक सीक्रेट लड़की की, जिसके बारे में कुछ ज्यादा बताया नहीं गया है ट्रेलर में आगे हम देखते हैं कि टॉम क्रूज कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जिसके बारे में शायद किसी को भी नहीं पता। लेकिन तभी अचानक हम ये भी देखते हैं कि टॉम क्रूज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा एक बार फिर से अपने कब्जे में कर लिया जाता है। खुद ही उनके हाथ पैर टेक्निकली बंध जाते हैं। ये देखकर किसी इंसान का काम नहीं बल्कि किसी टेक्नोलॉजी का काम लगता है। हर बार टॉम क्रूज की लड़ाई इंसानों से थी, लेकिन इस बार लड़ाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है। क्या टॉम क्रूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दिमाग समझ पाएंगे? क्या उसे डिकोड करके दुनिया को बचा पाएंगे? आखिर AI दुनिया के लिए किस हद तक खतरनाक हो सकता है? ये फिल्म देखकर आपको शायद क्लियर होने वाला है और यही इस कहानी का सस्पेंस है जो आपको थिएटर तक ले जाने के लिए मजबूर कर देती है। इसके बाद ट्रेलर आगे बढ़ता है और मिशन इम्पॉसिबल का वही थीम बैकग्राउंड म्यूजिक शुरू हो जाता है, जो मैं यहाँ पर आपको नहीं सुना सकता वरना कॉपीराइट आ जाएगा। ठीक है, तो ट्रेलर देख लेना। इसके बाद शुरू होते हैं टॉम क्रूज के एक्शन सीक्वेंसेस, जिसे देखकर मजा आ जाता है। धमाकेदार चेस सीन्स, लोगों के साथ फाइट करते हुए, गोली मारते हुए, ये सब कुछ दिखाया जाता है उस फिल्म में। जल्दी से बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से कूदते हुए दिखाई देते हैं। एक सीन में वही पुराना बुर्ज खलीफा वाला सीन भी दिखाया जाता है। समुद्र के ऊपर हेलीकॉप्टर में लटकते हुए दिखाई देते हैं अपने एथन हंट का डायलॉग सुनो, इफ यू डू दिस नो वन एल्स कैन। ये लाइन नहीं, ये चैलेंज है दुनिया के हर AI, हर मिसाइल और हर एक बेट्रियल के खिलाफ। टॉम क्रूज का मतलब है छाती पर कैमरा बांध के प्लेन के ऊपर से कूद जाना। और अब मिशन इम्पॉसिबल 8 के ट्रेलर ने तो सबका दिमाग उड़ा कर रख दिया है, हिला कर नहीं उड़ा कर रख दिया है। इस बार सिर्फ मिशन इम्पॉसिबल नहीं, इस मिशन में मौत से पंगा है। अब ट्रेलर के बाद की असली खबरें सुनो। मिशन इम्पॉसिबल 8 का नाम है डेड रिकॉर्डिंग पार्ट 2 और ये 23 मई 2025 को रिलीज हो रही है। डिले का रीजन, इस फिल्म की शूटिंग पैंडेमिक के टाइम डिले हो गई थी और टॉम क्रूज हर स्टंट को खुद ही करते हैं, इसलिए पोस्ट प्रोडक्शन का टाइम भी डबल लग गया। इस बार फ्रेंचाइजीज का बिगेस्ट बजट 2400 करोड़ है, यानी 2400 करोड़ और भी ज़्यादा लगा होगा, लेकिन हमें डाटा इतना ही मिला है। और हर पैसा स्क्रीन के हर एक सीन में, हर सेकंड के सीन में दिखता है दोस्तों, है कि नहीं? इस फिल्म में हैली ऑटवेल, रेबिका फर्गसन वापस आए हैं, लेकिन एक नया ट्विस्ट है दोस्तों इंडियन ऑडियंस के लिए। र्यूमर के हिसाब से एक इंडियन कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस हो सकता है जिसका कोड नेम है रामा और शायद उसका CIA से कनेक्शन भी है। कौन सा इंडियन एक्टर इसमें लिया गया है? अगर आपको कोई अंदाज़ा है तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। ठीक है, अब बात करते हैं असली रिव्यू की। हर फ्रेम में डिटेलिंग, नो VFX ओवरडोज, रियल लोकेशंस और टॉम क्रूज का असली मैडनेस। इस फिल्म को IMAX में देखना एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होने वाला है, लोगों को मज़ा आ जाएगा। अब बात करते हैं बैकग्राउंड स्कोर की। ट्रेलर का म्यूजिक इतना सस्पेंसफुल है, बिना कुछ बोले आपको फील हो जाता है अगले सीन में अब कुछ बड़ा होने वाला है। प्लेन से लटकना,
बाइक से कूदना, बुलेट ट्रेन फाइट, ये सब सिर्फ मूवी के ट्रेलर में दिखाना, मतलब ट्रेलर ही 100 करोड़ की टिकट का पैसा वसूल कर देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे स्टंट लगभग रियल है। अब एक छोटी सी बात लास्ट में जल्दी से सुन लो, ट्रेलर ज़्यादा फास्ट कट है, हर 2 सेकंड में सीन बदल जाता है, जिस वजह से कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। भाइयों और बहनों, मिशन इम्पॉसिबल 8 का ट्रेलर एक वार्निंग है। 2025 में कोई भी ब्लॉकबस्टर टॉम क्रूज के आसपास भी नहीं भटक पाएगा। आपको क्या लगता है, क्या ये फ्रेंचाइज का बेस्ट पार्ट होने वाला है? क्या ये पार्ट मिशन इम्पॉसिबल का आखिरी पार्ट होने वाला है? इसके बाद मिशन इम्पॉसिबल की कोई सीरीज़ नहीं बनेगी? क्या एआई विलन रियलिटी से ज़्यादा अलग है, वो रियलिटी के ज़्यादा करीब है? आपको जो भी लगता है मन में सोचते रहना, कमेंट करके तो आप बताएंगे नहीं। अगर आप भी चाहते हो कि बॉलीवुड एक दिन ऐसे ही लेवल के स्टंट करे तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि लोग ऐसी ही फिल्में देखने के आदी हों और बॉलीवुड के लोग भी ऐसी ही फिल्में बनाने पर मजबूर हो जाएं। और आपको लगता होगा ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे शेयर करने से मजबूर हो जाएंगे? तो दोस्तों, पहले यहाँ पर साउथ की फिल्में नहीं देखी जाती थी। नॉर्थ में बॉलीवुड वाले लोग जो फ़ैन थे वो साउथ की मूवीज़ कहाँ देखते थे, लेकिन अचानक साउथ की मूवीज़ हिंदी डब होने लगी तो हिंदी ऑडियंस भी साउथ की मूवी देखने लगी और सभी हिंदी मूवीज़ को साउथ वाली मूवी बहुत पसंद आने लगी। उनके एक्शन पसंद आने लगे, उनके इमोशन पसंद आने लगे। तो जैसे ही ऑडियंस को पसंद आने लगे, देख रहे बॉलीवुड भी साउथ को कॉपी करने लगी, वैसे ही फिल्में बनाने लगी। तो अगर आप लोग हॉलीवुड की साइंस बेस्ड फिल्में देखना चालू कर दोगे या उससे भी कुछ नया आप लोग अगर बना सकते हो और ऑडियंस को अपनी तरफ खींच सकते हो, तो वैसा कुछ लोगों को पसंद करने पे मजबूर कर दो, ताकि इंडिया में भी ऐसी फिल्में बने जिससे लोगों को सीखने को मिले। लोग भी अपने घरों में एक्शन करने के लिए मजबूर हो जाएं, जिम जाना शुरू कर दें, एक्सरसाइज करें, फाइट सीखें। इन सब के लिए पागल कर दो लोगों को, ना कि सिर्फ रोमांस, लड़कियों की कमर देखना, इस तरह की फिल्मों के पीछे पड़ो। ठीक है, जबकि फिल्में जो हैं हमारे देश की, हर देश की ऑडियंस पर, वहाँ की चेतना पर बहुत बुरा असर डालती है या फिर बहुत अच्छा भी असर डालती हैं। जैसी फिल्म वैसी वहाँ की ऑडियंस। इस बात से आप लोग एग्री करें या ना करें, लेकिन सच्चाई यही है। तो इसी तरह की रिव्यू देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही ये फिल्म रिलीज़ होगी, पूरे फिल्म के एक एक सीन का ब्रेकडाउन लेकर आऊँगा आपके पास। मिलता हूँ जल्द नए वीडियो के साथ। गुड बाय।